कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है। कस्बे के बाहर एक जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ भूत रहते हैं। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह रहता था, जिसकी रहस्यमयी मौत के बाद से हवेली वीरान पड़ी है। 4 दोस्तों का सफर। 4 कॉलेज स्टूडेंट्स आरव, सिम्मी, करण और मीरा उस हवेली के रहस्य को सुलझाने का निश्चय करते हैं। आधी रात को टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर वे हवेली पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, ठंडी हवा का झोंका आता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्हें टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और पुराने समय की चीजें दिखाई देती है। हवेली का रहस्य। वे एक एक कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। अचानक मीरा को लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। सिम्मी कहती है, ये सिर्फ वहम है। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से एक औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई देती है। वे सब डरते डरते सीढ़ियां चढ़ते हैं। ऊपर जाकर देखते हैं कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा है, और उस आईने में एक औरत की परछाई दिख रही थी। लंबे काले बाल, खून से लचपत चेहरा और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। श्रापित आत्मा। अचानक आईना हिलने लगता है और उस औरत की परछाई बोलती है, यह हवेली मेरी कैद है। ठाकुर ने मुझे धोखा देकर मार डाला था। जब तक कोई मेरे खून का बदला नहीं लेगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। इतना कहते ही आईने में से काला धुआं निकलकर पूरे कमरे में फैल जाता है। चारों दोस्त चीखते हुए नीचे भागते हैं, मगर दरवाजा बंद मिलता है। अंतिम भय। करण किसी तरह खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके गले पर नाखूनों के गहरे निशान बन जाते हैं। आरव और मीरा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर हवा में से आती उस औरत की परछाई उन्हें दीवार से जोर से पटक देती है। सिर्फ सिम्मी किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भाग पाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो हवेली अंधेरे में ऐसे गायब हो जाती है जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। आज भी सिम्मी पागलों की तरह लोगों को कहती है, हवेली से दूर रहो, क्योंकि वहाँ आईना अब भी खड़ा है, और उस औरत की आत्मा अगले शिकार का इंतजार कर रही है।